हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिट्री स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने डेटा को रिट्रीव कैसे करना है फ्रॉम डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कनेक्शन। तो एसक्यूएल कनेक्शन जो है एक क्लास है, अवेलेबल है एएसपी डॉट नेट के अंदर हमें, जिसके थ्रू हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और अपने डेटाबेस के साथ कोडिंग के थ्रू जो है कनेक्शन को फिज़िकली क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट मेरे पास बना हुआ है, पहले मैं इसकी आपको वर्किंग टीच करवा दूंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप करना है। तो सबसे पहले जो हेडिंग है वो आप जान लीजिए मेरे प्रोजेक्ट का, रिट्रीव डेटा इनटू सीक्वल यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन थ्रू कोडिंग। तो भी प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी बनाए हैं एएसपी डॉट नेट के अंदर। मोस्टली मैंने उसमें एसक्यूएल डेटा सोर्स जो है कंट्रोल यूज़ किया था। इसमें मैं जो सारा काम है वो कोडिंग के थ्रू करके बताऊंगा कि आपको डेटा कैसे रिट्रीव करना है। तो ये मेरे पास एक ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू के अंदर जो डेटा आप देख रहे हैं ये सारा डेटा जो है कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन के थ्रू ही रिट्रीव किया गया है। तो चलिए आप देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपने जो है क्रिएट कैसे करना है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ। तो सबसे पहले एक नया वेब फॉर्म ले लेते हैं, ब्लैंक वेब फॉर्म। तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर ऐड, और बाद में करेंगे न्यू आइटम। तो यहाँ से वेब फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ इस पेज का। इसको ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा जो ब्लैंक वेब फॉर्म है वो प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका है। तो चलिए इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले वेब फॉर्म के ऊपर मैं जो कंट्रोल इंसर्ट करूँगा उसका नाम है लेबल कंट्रोल। तो आइए लेबल कंट्रोल को वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट करते हैं। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो उसको सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हरिकी स्टडी हब। तो सबसे पहले इसका जो फ़ॉन्ट है ये जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो और कोई टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट का हेडिंग लिख लेते हैं, रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन थ्रू कोडिंग। तो सारा काम जो हमने करना है वो कोडिंग के थ्रू ही करना है। तो चलिए सबसे पहले टूल बॉक्स में से एक ग्रिड व्यू कंट्रोल को इंसर्ट कर लेते हैं। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, जस्ट इसका जो ऑटो फॉर्मेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं ये वाला डिज़ाइन जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो अभी इसका डेटा सोर्स जो है सेट नहीं करना हमने, जितनी भी कोडिंग करेंगे हम वो सारी कोडिंग जो है हम अपने पेज लोड के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले दो पैकेजेस को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले पैकेज है सिस्टम डॉट डेटा, और उसके बाद में यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये दो पैकेजेस जो है, नेम स्पेसिस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास है, एसक्यूएल कमांड क्लास है, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर है, तो ये सारी जो क्लासेस हैं और उनके फंक्शन हैं इन दो नेम स्पेसिस में अवेलेबल होते हैं। इसलिए इनको इंपोर्ट करना या यूजिंग के थ्रू इनको फैच करना ज़रूरी है। तो चलिए, और यहाँ पे पेज लोड के ऊपर कोडिंग करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सा डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2005 है। तो एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए मैं एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस जो एक सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट का, ये देखिए, उसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है डेटाबेस के रिलेटेड जो टास्क हैं वो हैंडल करनी काफ़ी ईजी होती हैं। तो चलिए इसमें दिखा देता हूँ आपको एसक्यूएल सर्वर के अंदर कि डेटाबेस में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा टेबल यूज़ कर रहा हूँ, टेबल की डिस्क्रिप्शन क्या है।
तो ये मेरे सर्वर का नाम है विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो कनेक्टिविटी है मेरी एसक्यूएल सर्वर के साथ वो हो चुकी है। तो चलिए इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डेटाबेसेस को एक्सपेंड कर लेते हैं और इसमें जो स्टूडेंट डेटा है ये मेरा डेटाबेस का नेम है। इसके अंदर जो मैं टेबल यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। टेबल का नेम है जो वो है स्टूडेंट इन्फो। तो स्टूडेंट इन्फो का एक बार डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ कि कैसा टेबल मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। आप भी ऐसा टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास है एस रोल नंबर, एस नेम, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, सिटी, 4 मैंने कॉलम यूज़ किए हैं। और जो रोल नंबर है उसको प्राइमरी की सेट किया हुआ है। तो ऐसा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में आप खुद क्रिएट कर लेना है इसको। मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आपने ये टेबल जो डेटाबेस में कैसे क्रिएट करना है तो वो आप देख लीजिएगा। टॉप 10 क्वेरीज के नाम से है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा आपको। तो चलिए टेबल के अंदर देख लेते हैं कौन सा डेटा मैंने ऑलरेडी जो है एंटर कर रखा हुआ है। तो ये मैंने डेटा सारा जो है ऑलरेडी एंटर कर रखा हुआ है। तो चलिए अब अपने प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं कि प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करना है। तो इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। तो अब हमने पेज लोड के ऊपर कोडिंग करनी है डेटा को रिट्रीव करने के लिए। तो जो कोडिंग है वो भी मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो इस कोडिंग के बारे में आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले जो है हमारे पास एसक्यूएल कनेक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है, फिर एसक्यूएल कमांड के बारे में जानना ज़रूरी है, फिर एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के बारे में जानना ज़रूरी है, फिर डेटा सेट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक थोड़ी सी दो लाइन की जो है थ्योरी है, थ्योरी आपको समझा देता हूँ। तो अगर किसी भी डेटाबेस के साथ आप कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, एसक्यूएल सर्वर का ASP.NET के साथ अगर कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी क्लास यूज़ करनी पड़ेगी? एसक्यूएल कनेक्शन क्लास। तो ये फिज़िकली कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। तो अगर किसी भी डेटाबेस को अगर आप क्वेरी पास करना चाहते हैं जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, अपडेट टेबल, सेट डेटा से कोई भी क्वेरी पास करना चाहते हैं तो एसक्यूएल कमांड को यूज़ करेंगे, इस क्लास को यूज़ करेंगे। और अगर आप कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं डेटा सेट और एसक्यूएल डेटाबेस के बीच में तो आपको एसक्यूएल अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो डेटा रिट्रीव हो वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो जाए वो डेटा सारा, तो आपको डेटा सेट यूज़ करना पड़ेगा। तो एक तरह का ये कंटेनर का काम करता है, जो भी डेटा रिट्रीव होगा डेटाबेस में से उसको ये होल्ड करके रखेगा। तो ये 4 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं। तो ये वाली PDF फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए दे दूँगा। वैसे आप वीडियो को पॉज कर करके इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले डेटा सोर्स जो अपने सर्वर का नेम लिखा है, फिर इनिशियल कैटालॉग में अपने डेटाबेस का नेम लिखा है और बाद में जो सिक्योरिटी यूज़ की है वो इंटीग्रेटेड की है। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी है कि अपने टेबल में से डेटा सारा जो है वो रिट्रीव करना है। बाद में कनेक्शन क्रिएट किया है, एसक्यूएल कमांड एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको क्वेरी पास की है, उसको कनेक्शन बताया है। उसके बाद में SQL डेटा अडेप्टर क्रिएट किया है DA, उसको सिलेक्ट कमांड में मैंने बताई है कहाँ से रिट्रीव करनी है। बाद में डेटा सेट क्रिएट किया है और डेटा सेट को फिल कर दिया है मैंने डेटा अडेप्टर की हेल्प से। बाद में ग्रिड व्यू का जो डेटा सोर्स है वो DS के इक्वल कर दिया है और बाद में उसको डेटा बाइंड कर दिया है। तो काफ़ी इजी जो कोडिंग है। तो ये सारी कोडिंग जो है आपको मैं ये वाली सारी कोडिंग आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे मैं सारी कोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप जो है इसको नोट डाउन या डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए इसको रन करते हैं अब और देखते हैं कि कैसे वर्क करता है हमारा ये वाला प्रोजेक्ट।
फ्रेंड्स और स्टूडेंट जो डेटा है वो रिट्रीव हो चुका है सारा डेटाबेस के थ्रू। तो ये देखिए जो डेटा रिट्रीव हुआ है डेटाबेस में से वो सारा डेटा जो ग्रिड व्यू के अंदर डिस्प्ले हो चुका है आपके सामने। तो ऐसे आपने आज जाना कि कैसे एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर और डेटा सेट को यूज़ करके आप कोडिंग के थ्रू भी डेटा को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली जो है रिट्रीव कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो ये वाला अच्छा लगा है या आप चाहते हैं कि फर्दर आप ASP.NET ऐसे ही सीखते रहें तो हमारा यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है हरिती स्टडी हब उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से डे बाय डे आपके पास वीडियो जो है पहुंचती रहेगी और ऐसे ही आप ASP.NET जो है सीखते रहेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियोज़।